तो हजरत जैद बिन साबित ने कहा मैं जबान सीख लूंगा। कितने दिनों में सीखी जबान पता है आपको? कितने दिनों में? कितने दिनों में जी? 17 दिनों में। वो तो सीरियक जबान थी, अहले रूम की। मैं कह रहा हूं अहले यहूद की जबान। कितने दिनों में सीखी? 15 दिन में। 15 दिन में जबान सीखी। मुसलमान बहुत होशियार। आज मुसलमान से ज्यादा होशियार दुनिया में कोई नहीं। लेकिन सीरत के पूरे पहलू को देखना चाहिए। अल्लाह के रसूल की 63 इयर्स की पूरी जिंदगी आप देखें। आज 2024 में है। अल्लाह के रसूल की जिंदगी का कौन सा हिस्सा हमें काट कर अपनी जिंदगी में लाना चाहिए, ताकि ये मेरे और आपके लिए लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना बने। बने कब बनेगा? कौन सा उन्वान, किस गुफ्तगू को हम कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। 60 इयर्स की उम्र है मेरी आपकी। 70, 80, 90 इयर्स में तो आदमी तप हो जाता है। और इतनी मुद्दत में मुझे और आपको कितना काम करना है। अल्लाह के रसूल ने 63 इयर्स की उम्र में कितना काम किया, ये खुद मौजिजा है। खुद मौजिजा है अल्लाह के रसूल का। इसलिए आपकी उम्र इतनी ही थी, ज्यादा आपको उम्र नहीं दी गई कि लोगों को मालूम हो कि इस उम्मत को भी कम उम्र मिलेगी, लेकिन काम बहुत ज्यादा करना है हमें। अल्लाह पाक मुझे आपको तौफीक दे। तो ये जरूरी नहीं है कि मर्दों ने ही दीन का काम किया। सईद बिन मुसय्यब एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। बस बात खत्म कर रहा हूं इंशाअल्लाह। बेटी बालिग हुई तो वक्त के बादशाह ने खत लिखा, प्रपोजल निकाह का, कि मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूं। शेख थे, बहुत बड़े आलिम, विजन वाले आदमी थे। इनकार कर दिया। कहा बादशाह के बेटे को इनकार? कहा मदरसे के तालिब इल्म को पढ़ा रहे थे, हजरत ने किसी को देखा, कहा तुम्हारी शादी हुई? कहा नहीं। कहा मेरी बेटी से शादी करोगे? हाँ। चलो शादी भी हो गई। ये हुआ, रुखसती रात को होनी थी, रुखसती भी हो गई। हजरत की बेटी और तालिब इल्म से शादी हुई। सुबह के वक्त ये बेचारे तालिब इल्म उठे और बीवी को कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूं। बीवी ने कहा कहां जा रहे? कहा तुम्हारे अब्बा के पास, मेरे उस्ताद के पास, पढ़ने के लिए। कहा अभी शादी हुई है, लेकिन इल्म से कॉम्प्रोमाइज मुश्किल है, पढ़ना है। बेटियां भी कैसी थी, दावा भी कैसा था उनका। फरमाया नहीं, मेरे अब्बा जो किताब आपको पढ़ा रहे हैं वो मैं सब किताब आपको घर पर पढ़ाऊंगी। बिफज़लिल्लाह, अब्बा ने सब इल्म मुझे दिया है, जो वो पढ़ाते हैं मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। आप घर पर ही रहे, शादी हुई है, आपका सबक नागा नहीं होगा, मैं आपको पढ़ा देती। ये ख़वातीन इस्लाम थी। बदायु सनाई फ़िक़्ह हनफिया की बहुत जबरदस्त किताब है। फतवा में जब कोई फतवा आता तो मुसन्निफ फतवा की साइन करने से पहले अपनी बेटी को वो फतवा दिखाते। बेटी कहती हाँ ठीक है अब्बा, तब अब्बा फतवा देते थे। इमाम मालिक की बेटियां नहव सर्फ की मालिका और जबरदस्त आलिमा थी। पर्दे के पीछे इमाम मालिक की बेटियां बैठती और इमाम मालिक यूं बैठते। अगर तालिब इल्म एराब में गलती करता तो बेटियां लाठी से मारती टेबल पर। इमाम मालिक कहते कि भाई गलती हुई है एराब में। देखिए, ये तो चंद ख़वातीन जो जहन में कुछ नाम आए, वरना तो इमाम इब्न सीरीन की बेटी हफ्सा इब्न सीरीन को आप देखें तो ये
कुरान करीम की इतनी जबरदस्त माहिरा थी कि तजवीद के उसूल और तजवीद के कवानीन वो औरतों के सामने बयान करते। हफ्सा इब्ने सीरीन, तो देखिए कितनी अल्लाह ने जो है इस उम्मत को। मुझे एक अंग्रेज ने कहा कि इस्लाम ने औरतों को क्या मकाम दिया है। इंग्लैंड में रहते हैं, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। बस मैं अभी बात खत्म कर रहा हूँ, कब से कह रहा हूँ, अब तो बस खत्म ही कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम ने औरतों को क्या हक दिया है। तो मैंने कहा इस्लाम ने औरतों को ये हक दिया है कि 1/3, 1/3, सही है ना, इसको 1/3 कहेंगे ना आप। 1/3 इस्लाम जो मुझे और आपको मिला है वो एक खातून से मिला। अहादीस बयान करने वाले असहाब में सबसे पहले हजरत अबू हुरैरा है 5000 से ऊपर, फिर अब्दुल्लाह इब्ने उमर है, फिर अनस बिन मालिक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, और फिर चौथे नंबर पर खातून है हजरत आयशा सिद्दीका 2210 तकरीबन, मुझे याद तकरीबन ऐसे ही लगता है 2200 से ऊपर अहादीस मरवी है इन खातून से। 1/3 इस्लाम जो मुझे और आपको मिलता है वो एक औरत से मिलता है, खातून से मिलता है। बताओ कि इस्लाम ने औरतों को कितना ऊंचा मकाम दिया, कितना ऊंचा मकाम। सुभान अल्लाह लज़ीम, आप देखें। और एक ने मुझे पूछा कि इस्लाम हक है तो उसकी क्या निशानी है। वो गैर मुस्लिम थे बेचारे, अब बिलफौर जवाब देना तो मुश्किल होता है, सवाल भी बहुत भारी था कि इस्लाम हक है उसकी क्या दलील। तो मैंने मुख्तसरन उसको कहा इस्लाम हक ये है कि कायनात में एक ही किताब है जिसको इंसान अजबर हिफ्ज अव्वल से इंतहा याद कर सकता है, और वो है कुरान करीम। और एक हाफिज ये दलील है, और एक आलिम एक दलील है, और एक मुफ्ती एक दलील है, एक मुहद्दिस एक दलील है, और इस उम्मत की खवातीन दलील है कि दीन इस्लाम हक है। इसलिए कि कायनात में आप न्यूज़पेपर के 3 पैराग्राफ को मुंह पर याद नहीं कर सकते, और यहाँ तो जो है 114 सूरतें अजबर इंसान याद करता है। और बाजों का तो हाफिजा इतना जय्यद होता है कि एक मजलिस में, एक बैठक में पूरा कुरान सुना देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर दे, मौलाना खैरुद्दीन साहब को अल्लाह खुश रखे। मैं पहली मर्तबा आया हूँ यहाँ पर। हमारे मौलाना जावेद साहब बहुत ज़बरदस्त आलिम है, वो भी पीछे बैठे हुए हैं। यूके में उनका एक मदरसा है, तकरीबन 1000 से कम तलबा है उनके। स्कूल भी चलाते हैं, मदरसा भी चलाते हैं, और बहुत दीन का काम कर रहे हैं। और हमारे जावेद भाई हमारे वहाँ के बहुत बड़े ताजिर है, और ताजिर के अंदर भी दीन का होना, और ऐसे ताजिर के जिसके अंदर दीन की खिदमत का शुऊर हो, तो ऐसे लोगों के मुतालिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कयामत के दिन वो मेरे साथ होंगे। आप कहेंगे यार ये किस जेब से मैंने निकाला है। हदीस में है अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन, पूरी हदीस है, तलबा जानते हैं। तो ताजिर है, इदरीस भाई आए हुए हैं जिनसे एक राब्ता हुआ, और हमारे पक्के हनफी, इनको हम कहते हैं पक्के हनफी लोग, इमाम अबू हनीफा की तो इक्तिदा करते हैं फिक़ह में, लेकिन हमारे मुआज की तरह कोई पक्का हनफी नहीं है। तो वो भी ताजिर है, वो भी आए हुए हैं। हमारी टीम एक जबरदस्त टीम है, और मैं उनका खादिम हूँ। तो हम सब आए हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं पहली मर्तबा आया मैंने कहा यार ये तो जंगलों में जा रहे हैं,
लेकिन क्या जंगलों में जन्नत को देखा। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं उर्दू में कि जंगल में मंगल, ऐसे है, जंगल में मंगल, तो मैं तो कहता हूँ जंगल में जन्नत। और जब हमने ये बच्चों का मदरसा देखा, फिर फजर के बाद मौलाना हमें यहाँ ले आए, तो वाह, दिल बाग बाग हो गया, खुश। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुसलमान के साथ एक रिश्ता होता है, हम वहां आप यहां, लेकिन एक है। तो कितनी जबरदस्त जगह, और क्या अल्लाह ने, जिससे खिदमत लेनी हो तो अल्लाह की जात तो बेनियाज है। मैं आपसे अपील करता हूं, आप पूरा साथ दे, सपोर्ट करे। ये आपका इलाका है ओडिशा, आपकी हमारी कम्युनिटी परसेंटेज के लिहाज से कम है, लेकिन कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, उलमा समझ जाएंगे। अगर हम हमारे अंदर खूबियों को पैदा करेंगे ना, कितनी ऐसी अक़वाम है दुनिया में जो नंबर के लिहाज से, तादाद के लिहाज से बहुत कम है, लेकिन पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत है। क्यों? किस वजह से? आप ये हरगिज न समझे कि अगर हम फजर ही पढ़ते रहेंगे, जोहर ही पढ़ते रहेंगे, असर ही पढ़ते रहेंगे, हमारे बच्चे हाफिज ही बनेंगे, आलिम बनेंगे, हम नेक बन जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से मन्नो सलवा को नाजिल फरमाएंगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेंगे, और गैब से असबाब इख्तियार किए बगैर हमारा उल्टा सीधा हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है। बहुत सी मर्तबा शैतान ने हमने ऐसी तकरीरों की वजह से धोखे में डाल रखा। मेरे और आपके नबी पूरी जिंदगी देखे, बदर में जाने की क्या जरूरत थी? सहाबा नमाजी नहीं थे क्या? नहीं थे, नहीं थे। फतह मक्का की क्या जरूरत थी? जिब्राइल अमीन अगर आते, अल्लाह के रसूल का हुक्म होता, तो सहाबा सिर्फ बैठते स्पेक्टेटर की तरह, जैसे आप क्रिकेट देखते हैं IPL का मैच, तो मुसलमान को यूं नहीं कहा कि तुम मैच को देखते रहो और बैठे रहो, चूंकि तुम नेक हो तो बस अब अल्लाह पर छोड़ो, अल्लाह ही मदद करेंगे। ये अल्लाह की आदत नहीं है और अल्लाह की सुन्नत नहीं है। ये दारुल इम्तिहान है, ये दारुल अमल है। ये क्या है? दारुल इम्तिहान है, दारुल अमल है। अल्लाह और कुरान तो हमसे ये चाहता है, वाइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन की तफसीर है, इसमें नहीं जाता हूं। कुव्वतिन नकीरा है और नकीरा में उमूम होता है, और मिन कुव्वतिन अल्लाह ने फारिग छोड़ रखा है, जो है उसकी, उस पर कोई कैद और पाबंदी नहीं है। दीन तो ये चाहता है कि बोइंग के प्लेन्स तुम बनाओ, रोल्स रॉयस तुम बनाओ, पाकर की पेन तुम बनाओ, आला से आला चश्मे तुम बनाओ, टाइलिंग तुम बनाओ, पंखे तुम बनाओ, हर चीज तुम्हारी होनी चाहिए। दीन तो हमसे ये मुतालबा कर रहा है। सिर्फ कोई गलत फहमी में आप ना आए कि दीन में सवाब सिर्फ इबादत के नक्शे में ही है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने सवाब का नक्शा इतना आम रखा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक मर्द अपनी बीवी से जिमा करता है, रिश्ता करता है, तो उसको सदका का सवाब मिलता है। किसको मिलता है? सहाबा हैरान हुए। अल्लाह के रसूल ने उनके जहन को साफ किया, फरमाया, अल्लाह के रसूल सवाब, हम शहवत पूरा कर रहे, तो अल्लाह के रसूल, सुभान अल्लाह, क्या इंटेलिजेंस थी अल्लाह के रसूल की, क्या विजनरी इंसान थे अल्लाह के रसूल।
वल्लाहि लजीम आप सीरत पर है ना, और सीरत एक किताब के नक्शे पर न पढ़े, एक पैराग्राफ को एक महीना लगाए, सोचे कि इस सीरत में क्या क्या मिलता है मुझे और आपको, क्या है। ये कोई किताब नहीं है कि आप बस यूं ही पढ़े, ताइफ का वाकया, आमुल फील का वाकया, आमुल हुजन का वाकया, ये वाकया, वो नहीं, सोच समझ कर पढ़े। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि क्या बात कर रहा था जी, हाँ, औरतों से जिमा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम अपनी शहवत को एक बदकार औरत से पूरा करते या गुनाह के रास्ते से करते तो तुम्हें गुनाह मिलता या नहीं? कहा हाँ बिल्कुल गुनाह मिलता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम्हें गुनाह मिलता तो नेकी पर तुम्हें, सही रास्ते पर तुमने अपनी शहवत को पूरा किया तो उस पर तुम्हें सवाब भी मिलना चाहिए। कितनी बड़ी बात। एक सहाबी थे, रोजाना बाजार में जाते थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि हमारे जहन साफ हो। यूं ही मत समझो कि सवाब मुझे सिर्फ इन चीजों में ही मिलता है। कभी कभी आप बाजार में तिजारत करते हो तो आपको वो सवाब मिल जाता है जो मदरसे के मुदर्रिस को जो है उससे भी ज्यादा आपको सवाब मिल जाता है। अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह की मशीयत है। फरमाया, साहबा ने पूछा आप कुछ खरीदते नहीं है लेकिन रोजाना बाजार में जाते हो, क्या प्रॉब्लम है? कहा कि खरीदता नहीं हूं लेकिन बिजनेस करता हूं। कहा क्या? मुसलमान को देखकर सलाम करता हूं, ये मेरी तिजारत है। मैं सलाम बोलता हूं, वो मुझे वालेकुम सलाम बोलते हैं। कितनी नेकियां कमा कर मैं आ जाता हूं। कितनी जबरदस्त सोच। सबसे बड़े फिलासफर, सबसे बड़े साइंसदान, सबसे बड़े लोग, एक जमाना वो था दारुल उलूम में ये सेपरेशन नहीं थी, उलूम दुनिया और उलूम उखरवी सेपरेशन नहीं थी, सब एक ही था। हकीम, डॉक्टर, फिजिशियन और एस्ट्रोनॉमी और ये सारी चीजें एक। बल्कि हमारे उलमा ने किताबें लिखी है, लेकिन बदकिस्मती से आज जो है उलमा को एक सबक सिखाया गया है और स्कूल वालों को एक सबक सिखाया गया है और पार्टीशन हमने लगा दिया है, जिसकी वजह से तरक्की नहीं हो रही है। हमें हर शोबे में ज़बरदस्त मुसलमान चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर दे। मेरे दिल में अल्लाह ने जो बात उतारी मैंने आपके सामने वो रख दी। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने कोई गलत बात कही हो आपके सामने। आपके बड़े बड़े अकाबिरीन, बड़े बड़े उलमा यहाँ बैठे हुए हैं और मैंने ये जसारत की कि उनके सामने बैठकर यहाँ बात करूँ, इसलिए कि जो हमारी टीम है उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ आकर कुछ बोलूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना खैरुद्दीन साहब की बरकत से और हमारे उलमा की बरकत से दो चंद बातें आपके सामने रख दी। तो देखे, हमें तो सीखने का मिलता है, आपसे भी मैं सीखता हूँ और कभी कभी आप दूसरों से भी सीख जाते हैं। तो ये जो हालात हम पर आ रहे हैं ना 2024 में, उम्मत पर बहुत बड़ा इम्तिहान है और हर एक की एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करना हर इंसान के ऊपर जरूरी है। हम हमारे दीन को मजबूती से पकड़ कर रखें और दीन के साथ साथ एक विजन रखें कि किस अमल में और क्या काम करने से उम्मत को फायदा मिलता है और हसद की बीमारी दिलों से निकाले। ये हसद की बीमारी उसने अच्छों को खत्म कर दिया है, जेलसी। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। भाई, हसद की बीमारी से अल्लाह मुझे आपको पाक फरमाए। जो उम्मत की तरक्की का सबसे बड़ी रुकावट है ना आज, हसद। भाई भाई से हसद कर रहा है, बहन बहन से हसद कर रहे, उसको तरक्की क्यों मिली, फला को ये पोजीशन क्यों मिला, फला का उसके साथ ताल्लुक क्यों है। बल्कि इन सब चीजों को खत्म करके हम उम्मत बन जाए। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह जैसे आपने दूसरों से काम लिया है हमसे भी काम लिया।
और दूसरों को भी तरक्की दे, अल्लाह हमें भी तरक्की दे। तो ऐसी सोच होगी मेरे अजीज़ों, इखलास, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आपको हर एक को नवाजेंगे। हमारे शेख मौलाना जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी अक्सर फरमाया करते थे, काबिलियत कुछ भी नहीं है, कबूलियत असल चीज। क्या फरमाया? काबिलियत। हमारे शेख थे हजरत के शेख चकवाल, पाकिस्तान के एक बुजुर्ग हाफिज गुलाम हबीब नक्शबंदी, आपने शायद नाम सुना होगा। जब दारुल देवबंद में जाते तो मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह दर्स को बंद कर देते थे हजरत की तशरीफ आवरी पर, और यूं कहते थे कि हजरत की मजलिस में बैठने से आपको इतना फायदा मिलेगा कि बात छोड़ दो। तो हजरत के शेख मौलाना जुल्फ़िकार साहब, तो हमें भी ये सआदत मिली कि हम भी, अफ्रीका की हमारी पैदाइश है, तो उस वक्त जाम्बिया में हजरत पीर गुलाम हबीब नक्शबंदी आते थे, तो हमारा पूरा घराना उनसे बैत है। तो हजरत यूं कहा करते थे, काबिलियत कोई भी चीज नहीं है, काबिलियत कोई भी चीज नहीं। इसीलिए जो है कयामत के दिन 3 लोगों को पहले जहन्नम में फेंका जाएगा। एक मुजाहिद को खड़ा कर दिया जाएगा, तूने क्या किया? वो कहेगा अल्लाह मैंने अपनी जान दे दी। कहा नहीं, तुमने जान इसलिए दी कौमियत की वजह से, नेशनलिज्म की वजह से, कि लोग तुम्हें जरी कहे, बहादुर कहे, शुजा कहे। जहन्नम में डाल दिया जाएगा, अल्लाह हिफाजत करे। मालदार आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा, तुमने क्या किया दीन के लिए? कहेगा अल्लाह के रसूल मैंने फला जगह पर मस्जिद बनाए, ये किया वो किया वो किया। कहा गलत, ये सब कुछ तुमने किया अपने नाम किए, लोग कहे सेठ साहब है, बहुत सखी है। फिर तीसरे नंबर पर मौलवी को खड़ा कर दिया जाएगा, तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह या अल्लाह मैंने दीन की ये खिदमत की, वो किया वो किया। कहा नहीं, तुमने ये काम इसलिए किया कि तुम्हें शोहरत मिले, यूट्यूब में तुम्हें इतनी हिट मिले, तुम्हारे इतने फॉलोवर्स बने, तुम्हें लोग अल्लामा कहे, लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, तुम्हें नाम चाहिए था, जाओ ये सब कुछ तुम्हें दुनिया में मिल गया, खत्म हो गए। हदीस पाक में अगर आप गौर करें तो ये 3 ऐसे तबके हैं जो रीढ़ की हड्डी है किसी कौम के लिए, दीन के लिए रीढ़ की हड्डी। एक तो दीन में जद्दोजहद करने वाले लोग, इनका मकाम कितना ऊंचा, उनके बगैर भी काम नहीं चलता। दूसरा पैसा, पैसे के बगैर भी काम नहीं चल सकता। और तीसरा उलमा जमा, लेकिन तीनों की इस्लाह फरमा। तो ये जो जगह है इसको बनाना भी ठीक चाहिए। बेचारा मौलवी बैठे तो कहाँ बैठे, इसकी टांग कहाँ जाएगी? इसकी टांग जरा तो इंसान में वो हो, तो ये यहाँ बैठे तो इसकी टांग कहाँ जाएगी? तो कम से कम एक हिस्सा कैसे हो, जरा लंबा हो, ताकि वो बेचारा बैठे तो टांग अच्छी तरह हो। तो मैं यूं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह हमें विजन दे। ऐसे ऐसे हमारे अकाबिरीन गुजरे, वक्त के गजाली, मौलाना थानवी, आप उनकी किताब पढ़े। मुफ्ती तकी साहब आज भी कहते हैं कि मेरे तकिए के करीब हज़रत मौलाना थानवी की किताब आज भी रखी है, मैं पढ़ता रहता हूँ। उस जमाने में लिखी हुई थी, लेकिन इस जमाने में भी काम आती है। विजनरी स्कॉलर्स थे। कौन थे वो? विजनरी, दूर देखने वाले लोग। तो देखे, हमें हमारी नीयत एक ही होनी चाहिए, दीन की खिदमत इखलास के साथ कैसे करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक को तौफीक दे। जज़ाकल्लाह, आपने जो है हमारे लिए वक्त निकाला, हमें दावत दी, हमारी इतनी खिदमत हुई या अल्लाह कि ऐसी खिदमत तो जो है मौलवी जावेद साहब की मोहतरमा भी शायद उनकी न करती हो, और जो हमारे पक्के हनफी है उनकी बीवी भी शायद ऐसी खिदमत न करती हो। तो वो सोच रहे होंगे हमारी बीवियों का नाम लिया, मेरी बीवी, आपकी बीवी कैसी है, तो मैं अपनी बीवी का भी नाम ले लेता हूँ। शायद हमारी बीवी भी ऐसी खिदमत न करे। तो जब मौलाना खैरुद्दीन साहब दस्तरखान लगाते हैं तो मैं उसका फोटो निकाल देता हूँ, फोटो निकाल कर सीधा जो है बीवी को पोस्ट कर देता हूँ।
और बीवी को पोस्ट करके बता देता हूँ कि देखो ये आज की जो है माशाल्लाह रिज़्क और खुराक और ये फ्रूट और फल, तो उन्होंने बड़ी खिदमत की, खादिम है। अल्लाह आप भी उनकी खिदमत करें, हमारे उलमा की खिदमत करें। हमारे उलमा है तो हम हैं, लेकिन दीन की सही समझ अल्लाह हर एक को दे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाह करीम इस जगह को कबूल फरमाए, अल्लाह करीम इस मदरसों को कबूल फरमाए। ये खूबसूरत दारुल उलूम अल्लाह करीम खूबसूरत भी है या अल्लाह, लेकिन असल खूबसूरती दीन की खूबसूरती है। अल्लाह करीम यहाँ पर मदरसे जो है, बच्चों का जो मदरसा है, बच्चियों का जो दारुल उलूम है, हमें ऐसे ज़बरदस्त उस्ताद भी नसीब फरमा, मुअल्लिम और मुअल्लिमा भी ज़बरदस्त हो, दीन की खिदमत करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो, और हमें ऐसे तुलबा और ऐसी बच्चियाँ ख़वातीन दीन इस्लाम आलिमा बन जाए जो दीन की खिदमत करने वाली बन जाए। अल्लाह करीम इस जगह को कबूल फरमा, इस जगह को कबूल फरमा। जो रुकावटें हैं अल्लाह करीम उन रुकावटों को दूर फरमा। या अल्लाह जो कर्ज है गैब के ख़जाने से उस कर्ज को पूरा फरमा। ओडिशा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम इंडिया की ज़मीन में या अल्लाह सुकून के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह तमाम मजहब वाले एक दूसरे को इज्जत की नज़र से देखे, अल्लाह करीम इज्जत की नज़र से देखे और हम सब एक दूसरे के हुकूक को अदा कर सके। अल्लाह करीम ये ज़मीन, हिंद की ज़मीन एक बहुत आलीशान ज़मीन है अल्लाह करीम, जिस ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम की निस्बत की जाती है। अल्लाह करीम हम सबको तौफीक दे कि हम इस ज़मीन के हुकूक को भी अदा कर सके। अल्लाह करीम जैसे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ लोगों के नाम लिए ताकि दीन की खिदमत हो सके, मिसाल के तौर पर हज़रत उमर फारूक का नाम लिया। हज़रत उमर फारूक की शान थी, अशरे मुबशरा का नाम लिया। अल्लाह करीम गैब से हमें भी ऐसे चिराग नसीब फरमा, ऐसे खादिम लोग नसीब फरमा, ऐसी टीम हमें नसीब फरमा। अल्लाह करीम जो दीन के खादिम हो, स्कूल में भी या अल्लाह मुसलमानों की खूब तरक्की हो, एजुकेशन का लेवल भी बहुत ऊंचा हो। अल्लाह करीम हमारे मुसलमान बड़े बड़े मिनिस्टर तक बन जाए, बड़े बड़े ओहदे तक पहुंचे, बड़े बड़े गवर्नर बने। अल्लाह करीम उनको प्रोफेसर बनाए, अल्लाह करीम उनको साइंटिस्ट बनाए। अल्लाह हमारे बच्चों को शेखुल हदीस बनाए, हाफिज बनाए, आलिम बनाए, जबरदस्त मुसन्निफ बनाए। अल्लाह करीम ताकि लोगों की आम खिदमत कर सके। अल्लाह करीम या अल्लाह जिससे तू राजी होता है तो दीन की खिदमत की तौफीक उसको दे देता है। अल्लाह करीम हमारे ताजिर लोग जिन्होंने इस इदारे में पैसा लगाया है, जिस किसी ने भी पैसा लगाया है, अल्लाह करीम उसको कबूल फरमा, उनके ख़ानदान की तरफ से सदका जारिया बने, हम सब की तरफ से ये सदका जारिया बने। अल्लाह करीम हमसे राज़ी हो जा। कमज़ोर लोग हैं या अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें ऐसी ज़बान दे या अल्लाह कि जिस ज़बान से लोगों को हिदायत मिल सके। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मुजीबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वल फ़ौज़ बिल जन्नह वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवाल अल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान व फ़ी गज़ा व फ़ी फ़िलिस्तीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।